Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a wonderful chapter safety rules. आज हम सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम सड़क पे निकलते हैं या हम आसपास कोई भी ऐसी चीज़ है जिनसे हमें डेंजर होता है, उनके बारे में, उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. यू विल लर्न अबाउट सेफ्टी रूल्स एट वेरियर प्लेसेस, यानी अलग अलग जगह पर आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट एड, अगर हमें अचानक कोई चोट लग जाए तो हमारा फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार कौन सा होना चाहिए. सेफ्टी मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म. सेफ्टी का मतलब होता है खतरे से दूर रहना. वी शुड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स वेन एवर वी गो. हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए अगर हम कहीं पर भी जाए. स्टेइंग सेफ इज टू अवॉइड गेटिंग हर्ट. We can stay safe by being careful in everything we do. अगर हम केयरफुल रहेंगे या सतर्क रहेंगे तो हम अपने आप को आने वाले खतरों से सुरक्षित कर सकते हैं. If we are not careful, we might hurt ourselves and others. अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे या सावधान नहीं रहेंगे तो हम अपने आप को या दूसरों को खतरा पहुंचा सकते हैं. सेफ्टी हैबिट कीप्स अस एंड अदर्स सेफ. अब जितनी भी सुरक्षित रहने की आदतें हैं वो हमें और दूसरों को सुरक्षित रखती हैं. नाउ सेफ्टी एट होम. अगर हम घर पर हैं तो हमें किन किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक. हमें कभी भी माचिस से नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट प्ले विद नाइफ. कभी चाकू से, ब्लेड से या अदर शार्प ऑब्जेक्ट, यानी कुछ और जो दूसरी नुकीली चीजें हैं उनसे नहीं खेलना चाहिए. कीप टॉयज एंड अदर थिंग्स एट देयर करेक्ट प्लेस. हमें अपनी चीजों को और खिलौनों को सही जगह पर रखना चाहिए. If left on the floor, somebody may trip over them and fall. अगर हम उनको जमीन पर ही छोड़ देंगे तो कोई भी उनके ऊपर पैर रखकर या उनसे टकराकर गिर सकता है. डू नॉट प्ले विद ब्रोकन टॉयज. हमें टूटे हुए खिलौनों से नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट पुट योर फिंगर इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स एंड प्लग एक्सेट्रा. हमें कभी भी अपनी फिंगर्स को, अपनी उंगलियों को इलेक्ट्रिक बोर्ड में या स्विच बोर्ड में नहीं डालना चाहिए. अब देखिए, ये सारी पिक्चर्स ही रॉन्ग है. यहाँ पे बॉय मैंगो कट कर रहा है नाइफ से, उसको ऐसा करना चाहिए नहीं. ये गर्ल वायर से प्लग के साथ लगी खेल रही है, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं. क्या एक दूसरे से फाइट करनी चाहिए? नहीं. अब देखिए, यहाँ मैच स्टिक से इस बॉय ने अपने पिलो में आग लगा दी, क्या ऐसे करना चाहिए? नहीं. ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिन्हें हमें अपने घर में फॉलो करना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक गुड्स विद वेट हैंड्स. हमें कभी भी इलेक्ट्रिक चीजें, यानी जितनी भी बिजली से चलने वाली चीजें हैं, उन्हें गीले हाथ नहीं लगाने चाहिए. डू नॉट रन इन दी हाउसेस. हमें घर में इधर से उधर बेवजह नहीं भागना चाहिए. एज यू मे स्लिप और बम्प इनटू द फर्नीचर. या तो आप फिसल जाएंगे या किसी फर्नीचर से, अपने बेड से, सोफा से टकरा जाएंगे. बी केयरफुल वाइल क्लिम्बिंग अप एंड गेटिंग डाउन द स्टेयर. सीढ़ियां चढ़ते और उतरते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए. नाउ सेफ्टी ऑन रोड. अब ऊपर तो आपने पढ़ा कि जब आप घर में हैं तो आपको कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है. नाउ सेफ्टी ऑन रोड. अब जब आप सड़क पर जाएंगे तब आपको कौन से रूल्स को फॉलो करना है. डू नॉट प्ले ऑन दी रोड साइड. कभी भी सड़क के किनारे पर नहीं खेलना चाहिए. क्रॉस रोड एट दी जेब्रा क्रॉसिंग ओनली वन. हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमेशा रोड साइड पे एक साइड में फुटपाथ बना होता है, उस पर ही चलना चाहिए. यू शुड क्रॉस द रोड व्हेन रोड इज क्लियर. हमें रोड क्रॉस तभी करना चाहिए जब रोड बिल्कुल क्लियर हो. ना लेफ्ट साइड से ना राइट साइड से कोई भी गाड़ी आपस में क्रॉस कर रही हो, उस समय हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए. नाउ सेफ्टी एट द प्ले ग्राउंड. जब आप प्ले करने ग्राउंड में जा रहे हैं तब आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. ऑलवेज प्ले इन अ सेफ एंड ओपन प्लेस लाइक प्ले ग्राउंड एंड पार्क. हमेशा प्ले ग्राउंड या पार्क में खेलना चाहिए जब भी आप खेलने जाए. डू नॉट पुश और पुल ईच अदर. कभी भी एक दूसरे को ना खींचे ना ही धक्का मारे. ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न ऑन दी स्विंग. अब वो ऐसे ऐसे वाला झूला होता है, स्विंग वाला,
जब भी आप उस पे झूलने जाएं तो अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, यानी अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। डू नॉट प्ले विद स्ट्रे एनिमल्स। कभी भी सड़क किनारे जो एनिमल्स होते हैं, या डॉग बोल सकते हैं, कैट बोल सकते हैं, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग। कभी भी झूले के आगे नहीं खड़ा होना चाहिए। यू शुड नॉट स्टैंड और पुश एनिमल वाइल प्लेइंग ऑन दी स्लाइड। जब भी आप स्लाइड वाले झूले पर झूल रहे हैं तो कभी किसी को पुश करना या धक्का नहीं देना चाहिए। देखिए स्लाइड पे एक बेबी स्लाइड कर रही है, कभी भी एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। डू नॉट जंप ऑफ द सीसॉ। कभी भी सीसॉ पर जंप नहीं करना चाहिए। अगर आप सीसॉ पे जंप करेंगे तो जो आपके सामने बैठा हुआ है वो गिर जाएगा। डू नॉट टच और टेक द अननोन थिंग्स लाइंग ऑन द प्लेग्राउंड। कभी भी ऐसी चीजें जो आपको सड़क पर या प्लेग्राउंड में पड़ी हुई दिख जाए उनको नहीं छूना चाहिए। नाउ सेफ्टी इन अ मूविंग व्हीकल। चलती हुई सवारी में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। स्टैंड इन अ क्यू टू गेट इनटू द व्हीकल। हमेशा लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए। जब भी आपके व्हीकल जैसे स्कूल बस आती है, स्कूल वैन आती है, तो आपको लाइन लगाकर खड़े होना चाहिए ताकि वो जैसे ही अपनी जगह पर आके रुके, आप लाइन से उसके अंदर बैठ पाए। डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू और आउट ऑफ मूविंग व्हीकल्स। कभी भी चलती हुई बस या वैन से अपना सिर या हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट पुट योर हेड, हैंड और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द मूविंग व्हीकल्स। कभी भी अपना हाथ, सिर या अपना कोई भी बॉडी पार्ट चलती हुई बस या कार से बाहर नहीं निकालना चाहिए। सिट क्वाइटली इन द व्हीकल, डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर। हमेशा अपनी सीट पर चुप करके बैठना चाहिए। ड्राइवर को, यानी जो बस या कार चला रहा है, उसको कभी भी डिस्टर्ब या परेशान नहीं करना चाहिए। अगर हम उसे परेशान करेंगे तो उसका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा या बदल जाएगा और उससे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। अब देखिए ये बॉय चलती हुई बस के पीछे भाग रहा है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नो, दिस इज रॉन्ग। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। नाउ सेफ्टी इन दी स्विमिंग पूल, यानी जब भी आप तैरने जाएं आपको किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज स्विम अलोंग विद अ ग्रोन अप पर्सन। जब भी आप स्विमिंग के लिए जाएं आपको अपने साथ किसी बड़े जने को लेकर जाना चाहिए। इफ यू आर बिगनर, यूज फ्लोटर, रबर ट्यूब एंड एन आर्म बैंड। अगर आप नए नए स्विमिंग करना सीख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फ्लोटर का यूज करना चाहिए, रबर ट्यूब का या आर्म बैंड का यूज करना चाहिए। डू नॉट गो टू इनटू डीप वाटर। कभी भी गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। डू नॉट पुश एनीवन इनटू द स्विमिंग पूल। कभी भी किसी को स्विमिंग पूल में धक्का नहीं मारना चाहिए। यू नीड हेल्प, शाउट आउट टू द लाइफ गार्ड। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप डूब रहे हैं या अच्छे से नहीं तैर पा रहे, तो आपको लाइफ गार्ड, जो स्विमिंग पूल में साइड पे बैठे हुए गार्ड होते हैं, उनको जोर से आवाज लगानी चाहिए। नाउ कीपिंग सेफ एट स्कूल। अब आप स्कूल में कौन कौन सी सेफ्टी हैबिट्स को अपना सकते हैं। यू कैन बी सेफ एट स्कूल बाय फॉलोइंग दीज सेफ्टी रूल्स। यू शुड नॉट रन इन दी कॉरिडोर्स, अप और डाउन द स्टेयर सॉरी। कभी भी आपको कॉरिडोर्स में, या बोल सकते हैं अपने स्कूल में जो कॉरिडोर गैलरी होती है उसमें नहीं भागना चाहिए। कभी भी सीढ़ियां ना तो जल्दी जल्दी चढ़े और ना ही जल्दी जल्दी उतरनी चाहिए। यू शुड नॉट स्टैंड ऑन दी डेस्क और रन अदर फर्नीचर। कभी भी आपको अपनी स्कूल की डेस्क पर खड़े नहीं होना चाहिए और वहां जो फर्नीचर और होते हैं कभी भी उन पर नहीं भागना चाहिए। अब देखिए ये दोनों बॉय अपनी डेस्क पर चढ़कर फाइट कर रहे हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? नो, दिस इज रॉन्ग। और इस पिक्चर में दोनों बॉयज अपनी डेस्क पर चढ़कर डांस कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए? नो, ये कभी भी गिर सकते हैं। नाउ फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक उपचार। अगर आपको कभी भी छोटी मोटी चोट घर पे गलती से लग जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन और टू वन हु सडनली बिकेम्स इल बिफोर एनी मेडिकल हेल्प। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते या उस पर्सन को जिसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तब आपको कौन कौन से फर्स्ट एड सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट एड हैड थ्री पर्पस।
फर्स्ट एड के 3 पर्पस होते हैं या 3 उद्देश्य होते हैं। टू सेव द लाइफ ऑफ इंजर्ड और इल पर्सन, यानी उस पर्सन की लाइफ को सेव करना जिसे चोट लगी है या जो बीमार है। टू स्टॉप द कंडीशन वर्सेनिंग एंड, आप उस अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने से बचाना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले फर्स्ट एड देना चाहिए। टू प्रमोट द रिकवरी ऑफ पेशेंट, अगर आप पेशेंट को फर्स्ट एड घर में ही दे देंगे तो उसको रिकवरी करने में या जल्दी सही होने में समय मिल जाएगा। नाउ टर्म्स टू नो सेफ्टी, सेफ फ्रॉम डेंजर और हार्म, अपने आप को हार्म से सुरक्षित रखना सेफ्टी कहलाता है। ब्लैक एंड व्हाइट लाइन्स पेंटेड ऑन द रोड फॉर क्रॉसिंग सेफली, जेब्रा क्रॉसिंग कौन सी होती है? सड़क पे जो व्हाइट और ब्लैक कलर की लाइंस बनी होती हैं उसको हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, जिसका यूज हम रोड क्रॉस करने के लिए करते हैं। नाउ समिंग अप, यू कैन स्टे सेफ बाय बीइंग केयरफुल एंड बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, आप तब सेफ रह सकते हैं या सावधान रह सकते हैं जब आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे। डू नॉट प्ले विद फायर और मैचस्टिक, कभी भी आग या माचिस से नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। यूज फ्लोटर, आर्म बैंड एंड रबर ट्यूब टिल यू लर्न टू स्विम प्रॉपरली, जब तक आप अच्छे से तैरना नहीं सीख जाते आपको फ्लोटर, आर्म बैंड या रबर ट्यूब की हेल्प से ही स्विमिंग करनी चाहिए। डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल्स, कभी भी अपना कोई भी बॉडी पार्ट जो है चलती हुई व्हीकल्स या बोल सकते हैं बस कार स्कूटर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। नेवर गेट ऑन और आउट ऑफ मूविंग बस, कभी भी ना तो चलती बस में चढ़ना चाहिए और ना ही चलती बस से उतरना चाहिए। नाउ टाइम टू आंसर क्वेश्चन ए, टेक राइट टू द करेक्ट ऑप्शन। The both black and white lines painted on the roads are called zebra crossing. White और black कलर की लाइन को हम जो रोड्स पर बनी होती है उसे zebra crossing बोलते हैं। We should never get into dash bus, standing or moving both. ना तो हमें चलती बस में खड़ा होना चाहिए ना ही चलना चाहिए, मूव करना चाहिए। We should walk on फुटपाथ, यानी रोड साइड पे जो छोटा सा रोड बना होता है हमेशा उस पे ही चलना चाहिए। वी शुड प्ले विद अ बॉल, हमें हमेशा बॉल से खेलना चाहिए, ना तो चाकू से और ना ही कैंची से। नाउ क्वेश्चन बी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, यानी इस बॉक्स में जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। यू शुड नॉट प्ले विद फायर, हमें कभी भी आग से नहीं खेलना चाहिए। इन अ फेयर ऑलवेज रिमेंबर टू डैश योर पेरेंट्स हैंड होल्ड, अगर हम किसी भी मेले में घूमने जा रहे हैं तो हमेशा अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ कर रखना चाहिए। ऑलवेज डैश ऑन अ फुटपाथ वॉक, हमेशा जो हमें चलना चाहिए वो फुटपाथ पर चलना चाहिए। वी शुड नेवर प्ले ऑन डैश रोड साइड, हमें कभी भी रोड साइड नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स विद वेट हैंड्स, कभी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को गीले हाथों से नहीं उठाना चाहिए। ना क्वेश्चन सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यू शुड प्ले विद ब्रोकन टॉयज, क्या हमें टूटे हुए खिलौनों से खेलना चाहिए? नो, फॉल्स। वी कैन प्ले विद फायर, क्या हम आग से खेल सकते हैं? नो, फॉल्स। वी शुड नॉट लीन आउट ऑफ मूविंग बस, क्या हमें कभी भी चलती हुई बस से बाहर झुकना चाहिए? नहीं झुकना चाहिए। When we get hurt, we must call help, अगर हमें चोट लगी है तो क्या हमें मदद के लिए फोन करना चाहिए? नहीं, फॉल्स, हमें फर्स्ट एड यूज करना चाहिए। ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड, ट्रू, जब भी आप रोड क्रॉस करें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करें। ना क्वेश्चन डी, मैच द फॉलोइंग, प्लेग्राउंड, वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग, हमेशा अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए झूले पे जाने के लिए। स्विमिंग पूल, यू शुड नॉट स्विम अलोन, आपको कभी भी अकेले नहीं जाके तैरना चाहिए। फर्स्ट एड,
इमीडिएट हेल्प टू द पेशेंट, यानी अगर घर में किसी को चोट लग गई है या तबीयत खराब हो गई है तो उसको दिया जाने वाला पहला उपचार। एक्सीडेंट कब होते हैं? ड्यू टू केयरलेसनेस, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। रोड, वॉक ऑन दी फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। नाउ रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।